हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जानते हैं जैसे कि हमारा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम आज बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड आइसोमरिज्म ऑफ अल्कोहल। से फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज़ अल्कोहल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की बात की थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। वैसे नोमेनक्लेचर होता क्या है? नोमेनक्लेचर कहते हैं हम नामकरण को। नामकरण, इसके कई वैसे रूल हैं। ये बेसिकली रूल IUPAC के रूल के ऊपर ही आधारित है। इसकी फुल फॉर्म होती है IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बस काम तो कुछ आने वाली नहीं है, लेकिन कभी का एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, इसलिए बताइए। इसके बाद में आता है सीक्वेंस रूल। हमें सीक्वेंस रूल को ज़रूर फॉलो करना है नोमेनक्लेचर करते समय। मैं आपको ये सीक्वेंस रूल भी बताता हूँ अभी। ये है सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल होता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स वो होती है जो मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई ग्रुप जो कार्बन चेन के अंदर ऐड होता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। उसके बाद में सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद में वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है उसे हम वर्ड रूट कहेंगे। प्लस प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब है इसके अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, वो आपको पता ही होगा। और सेकेंडरी सफिक्स का मतलब मेन फंक्शन ग्रुप का सफिक्स लगानी है उसके अंदर। ये टेबल आपको ज़रूर याद करनी है। ये कितने कार्बन होंगे, उनकी संख्या होंगे, इनके अंदर लिखना होगा। जैसे एक कार्बन है तो उसे मैथ लिखेंगे, दो है तो एथ लिखेंगे, तीन है तो प्रोप लिखेंगे, चार है तो ब्यूट लिखेंगे, पाँच है तो पेंट लिखेंगे, छः है तो हेक्स लिखेंगे, सात है तो स्लेप्ट लिखेंगे, आठ है तो ऑक्ट लिखेंगे, नौ है तो न्यून लिखेंगे। ये तो होगी वर्ड रूट की बात। इसके आगे प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए हमें एन यूज़ करना है। डबल बॉन्ड होगा उसके लिए इन यूज़ करना है। ट्रिपल बॉन्ड होगा उसके लिए आइन यूज़ करना है। ये आपको पता ही होगा। चलो इसके बाद एग्ज़ाम्पल करते हैं। ये जैसे एग्ज़ाम्पल है CH3OH। इसका नाम क्या होगा? हमें सबसे पहले सीक्वेंस रूल को फॉलो करना है। सीक्वेंस रूल को कभी नहीं बोलना है, सीक्वेंस रूल से ये सब सॉल्व होंगे। सीक्वेंस रूल सबसे पहले होता है कि कार्बन चेन के अंदर कोई अदर, इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड तो नहीं है। इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड नहीं है, ठीक है। इसके बाद में है वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है? एक कार्बन की चेन है, इसलिए इसके अंदर आएगा मैथ। एक को हम बोलते हैं मैथ, ये मैथ। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आएगा एन। ये ध्यान रखना कि लास्ट में ANE एन होता है, इसलिए ई है वो भी वोवल है, और ओल में भी ओ भी वोवल है, इसलिए ये कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा लास्ट वाला इसके अंदर। ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में आएगा सेकेंडरी सफिक्स, ये है ओल। ये इसका नाम है, नोमेनक्लेचर इसका मेथेनॉल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH3CH2 प्लस CH3CH2OH। इसके अंदर वही हमें वापस वही कार्बन चेन में कोई दूसरा अनदर ग्रुप तो ऐड नहीं है, कुछ भी ग्रुप ऐड नहीं है। सिर्फ वर्ड रूट काउंट करनी है, एक दो। इसके अंदर दो है, दो के लिए एथ यूज़ में लेते हैं हम, एथ। के बाद में प्राइमरी सरफिक्स क्या है इसके अंदर? सिंगल बॉन्ड एन। और बाद में सेकेंडरी सरफिक्स क्या है इसके अंदर? ओल। इसका नाम हो गया एथेनॉल। ये एक और एग्जांपल लेते हैं फिर। ये है CH3CHOH CH2OH। इसके अंदर हमें देखना है अदर ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई ग्रुप ऐड नहीं है। हमें वर्ड रूट से स्टार्ट करना है। सबसे पहले वर्ड रूट कितने हैं इसके अंदर? ये कार्बन एटम एक, दो,
तीन, इसके अंदर तीन है, तीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप, PROP, प्रोप। इसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है तब एन, ठीक है। इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है और ये अलग अलग नंबर पे है, ठीक है। और हमें हमेशा याद रखने वाली बात है, जहाँ से हमें क्लोज पास में फंक्शनल ग्रुप मिलेगा वहीं से हमें काउंटिंग शुरू करनी है, हमें यहाँ से काउंटिंग शुरू नहीं करनी है, हमें यहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है, यहाँ से 1 2 3, ये हमारी सही काउंटिंग है। तब इसका नाम होगा 1 2 डाई, ये दो है, एक दो, इसलिए डाई आया है। और ये ओ एल्कोहल है इसलिए ओल तो आएगा ही। एन 1, और ये पोजीशन 1 पोजीशन पे है, सेकंड 2 पोजीशन पे है, 1 2 डाई ओल, इसका नाम होगा प्रोप एन 1 2 डाई ओल। इसके साथ हमारा नोमेनक्लेचर यहीं पे ख़त्म होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल निकालें अपनी बुक से। अब इससे आगे हम बात करेंगे आइसोमरिज्म की। चलिए आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आइसोमरिज्म की। आइसोमरिज्म होता क्या है? आइसोमरिज्म की डेफिनेशन होती है द कंपाउंड विच हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन दियर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म का मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, रासायनिक सूत्र, लेकिन वो अलग अलग होते हैं अपने स्ट्रक्चर में, उन्हें आइसोमरिज्म कहते हैं, ठीक है। और अल्कोहल 4 प्रकार के आइसोमरिज्म शो करता है, जैसे चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलो सबकी एक एक करके बात करते हैं। अल्कोहल 4 प्रकार की शो करता है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चेन की बात करते हैं। चेन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन होती है द कंपाउंड विच हैविंग द सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन दियर कार्बन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज चेन आइसोमरिज्म। अब आगे देखिए, इसके एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, इसके अंदर ये कार्बन चेन CH3 CH2 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 OH, इसके अंदर कार्बन एटम 4 हैं, इसको 4C कार्बन चेन बोला है। इसके नीचे है एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, तीन कार्बन एटम। हमें लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है, लॉन्ग चेन सिर्फ यही है। इस लॉन्ग चेन के अंदर तीन ही कार्बन एटम है, ये 3, लेकिन अब OH ग्रुप यहीं पे है, देखिए। हम इसलिए इसे कहेंगे चेन आइसोमरिज्म एल्कोहल शो करता है। इसका एक कार्बन एटम इसके नीचे आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से आया है। अब आगे बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म की डेफिनेशन होती है द कंपाउंड विच हैविंग ए सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन देयर चेंज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप मान लो या सब्स्टिट्यूएंट मान लो। देयर इज़ नो चेंजेस इन द कार्बन चेन, इसके कार्बन चेन में कोई भी चेंज नहीं होगा। वैसे हम कार्बन चेन में कर रहे थे, पहले की 4 की कार्बन चेन थी, उसे हमने एक सब्स्टिट्यूएंट बना के उसे 3 की कार्बन चेन बना दी। इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 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 OH, इसके अंदर 4 कार्बन की कार्बन चेन है। हमें इसके कार्बन चेंज में कोई भी चेंज नहीं करना है, हमें इसका एल्कोहल का नंबर वो चेंज करना है। इसमें ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे हमने सेकंड पोजीशन में कर दिया, ये देखिए, लेकिन कार्बन चेन अभी भी चेंज नहीं हुई है। इसके अंदर 4 कार्बन एटम थे, वो कार्बन एटम है। इससे नीचे वाली के अंदर हमने देखिए इसको 3 नंबर पे, 3 पे नहीं होगा, इसलिए हमें वो नोमेनक्लेचर का रूल याद होना चाहिए। यहाँ पे क्लोज़र पास में पड़े वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे तो हमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी नोमेनक्लेचर के लिए, और यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्यों यहाँ से 1 2 2 पे आएगा, लेकिन यहाँ से इसके अंदर यहाँ से करेंगे तो फिर 1 2 3 पे आएगा। इसलिए यहाँ इस वाले में यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, यहाँ से स्टार्ट करनी, यहाँ पे आएगा क्लोज 1 2। ये आप समझ ही गए होंगे। इससे आगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल
ग्रुप आइसोमरिज्म की डेफिनेशन होती है द कंपाउंड विच हैविंग ए सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंस इन देयर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में इनके अंदर डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3CH2OH ये अल्कोहल का है और ईथर का CH3OCH3। इसके अंदर देखिए ऊपर वाले में, इसके अंदर इसका फॉर्मूला है C2H6O। इसका केमिकल फॉर्मूला भी है, इसका भी C2H6O। इसका फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन इनके फंक्शन ग्रुप अलग अलग हैं। इसके देखिए OH है, इसके अंदर फंक्शन ग्रुप भी आएगा। आगे बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन होती है व्हेन वी पास थ्रू वाइट लाइट फ्रॉम द निकोल प्रिज्म व्हेन पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के दो पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक्टिव कंपाउंड और इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। एक्टिव कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, मैं ये काम आएंगे इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, डी और एल। आगे इसको एग्जांपल में डिफाइन करता हूँ। इसका ये एग्जांपल है CH3C2H5 COH और H। ये देखिए इसको मिरर के अंदर किया है, मिरर के अंदर सेम, लेकिन इसकी इमेज को इसके ऊपर रखेंगे ना, तो ये देखिए ये OH है, ये इधर आ जाएगा, मतलब ऐसी की ऐसी रखेंगे फिर, लेकिन इसके अंदर आ नहीं रहा है, इसलिए ये कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड की डेफिनेशन होती है इफ़ द मिरर इमेज ऑफ कंपाउंड, ये मिरर इमेज है लेकिन इसकी इज़ नॉट सुपर इमेज, इसको ऐसा कैसा इस पे रखेंगे, देखिए OH ये वाला तो इधर आएगा लेकिन इसके अंदर इधर आ रहा है। ऑन इट देन कंपाउंड इज कायरल कंपाउंड। ये कायरल कंपाउंड होते हैं, वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर एंटर होते हैं। ये आप समझ गए होंगे। इसी के साथ अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी मैथ्स, आर्ट्स और केमिस्ट्री कोई भी नई वीडियो आई उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।